हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप? तो ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अब फिर क्वेश्चन आता है कि फिर यूनिट वेक्टर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या है, फिर देखेंगे कि यूनिट वेक्टर और कितने प्रकार के हो सकते हैं, या फिर यही 3 वेक्टर्स होंगे यूनिट वेक्टर में। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को समझने के लिए मैं आपको एक समझाता हूँ यूनिट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यूनिट वेक्टर बिल्कुल इसी तरह का है कि एक वेक्टर का यूनिट बता रहा है। ठीक है, सपोज आप डिस्टेंस का यूनिट जानते हो मीटर। ठीक है, तो अगर कोई 5 यूनिट डिस्टेंस चला 5 मीटर, तो आप कहते हो कि 5 मीटर डिस्टेंस चला है। अब मीटर क्या है, इस क्वांटिटी का यूनिट है। ठीक है ना, ये जो आप 5 बोल रहे हो ये एक यूनिट में बोल रहे हो जिसका यूनिट है मीटर। तो इसी तरह अलग अलग यूनिट्स में आप रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग क्वांटिटी को। तो वेक्टर भी यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब वेक्टर का यूनिट क्या शो करता है, तो वेक्टर का यूनिट डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ आई कैप, जे कैप, के कैप, ये भी यूनिट वेक्टर। और ये कैसा यूनिट वेक्टर है, सपोज ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस जो है वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब वो कौन सा डायरेक्शन होगा, एक्स और वाई तो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन एक ऐसा लाइन जो एक्स के भी परपेंडिकुलर हो और वाई के भी परपेंडिकुलर हो, तो वो कुछ ऐसा लाइन होगा जो इस पॉइंट से स्क्रीन की तरफ बाहर आ रहा होगा, स्क्रीन से बाहर निकल रहा होगा। आप जिस भी स्क्रीन पे देख रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे, ये उससे बाहर निकल रहा होगा। हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं सर्किल करके। ठीक है, तो ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से निकल रहा है, ये एक्स और वाई जहाँ पे मिल रहे हैं, और कहाँ जा रहा है निकलते हुए, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट नहीं है, जो ये जो मैंने दिखाया है। ठीक है, ये लाइन है, ये कैसा लाइन है, ये स्क्रीन से इस पॉइंट से बाहर निकलता हुआ, उसे हम लोग जेड एक्सिस कहते हैं। और 2D में तो वो दिखा नहीं सकते हैं, ये तो 3 डायमेंशन का चीज़ है, तो 2D में हम लोग ऐसा बस दिखा देते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, ये इससे भी 90 डिग्री पे है और इस एक्स एक्सिस से भी 90 डिग्री पे ही है। ठीक है, ये तीनों एक्स, वाई और जेड के आपस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जेड एक्सिस कौन सा एक्सिस है। ठीक है, और जेड एक्सिस नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार 3D एनिमेशन सर्च करके कहीं से देख लेना। और यूनिट वेक्टर समझाने के लिए एक्स और वाई ही काफ़ी है, तो मैं वही आपको समझाता हूँ एक्स और वाई में यूनिट वेक्टर। तो चलो ये देखो एक्स और वाई में, सपोज अगर कोई डिस्टेंस चलता है तो आप कहते हो 5 मीटर, तो मीटर क्या शो करता है, कोई पूछेगा कि 5 मीटर में, ये 5 का तो पता है, लेकिन मीटर जो है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो आप समझते हो कि मीटर क्या है, मीटर एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, आप इसे 5 मीटर की जगह 500 सेंटीमीटर भी कर सकते हो। ठीक है, तो 500 सेंटीमीटर क्या अलग क्वांटिटी है, नहीं, इसका 500 मैग्नीट्यूड हो गया, और सेंटीमीटर क्या है, एक यूनिट है जिसकी एक खास प्रॉपर्टी है। एक इतना छोटा वैल्यू को सेंटीमीटर कहेंगे, इतना बड़ा वैल्यू को मीटर कहेंगे, ऐसा कुछ एक डिवीजन बना हुआ है। ठीक है, तो यूनिट है, उसी तरह से यूनिट वेक्टर है। अब एक्स एक्सिस में अगर कोई 5 मीटर की दूरी चलता है, सपोज एक्स एक्सिस में कोई 5 मीटर की दूरी चलता है, तो आप क्या कहोगे, सिर्फ 5 मीटर लिखने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब ये एक वेक्टर है और वेक्टर का एक डायरेक्शन भी होता है। तो आप क्या लिखोगे, इसे 5 आई कैप लिखोगे। ठीक है, 5 मीटर आई कैप। अब 5 मीटर आई कैप लिखने से क्या पता चल रहा है, ये जो लिखा है, ये लिखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। 5 मीटर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जो है वो 5 मीटर के बराबर है, और आई कैप का मतलब ये जो 5 मीटर चला है किस डायरेक्शन में चला है, तो आई कैप लिखा है मतलब एक्स डायरेक्शन में चला है। अगर यही कहीं पे आप देखोगे कि 5 मीटर जे कैप लिखा है, तो आप समझ जाओगे कि ये 5 मीटर चला है कौन से डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में। जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में चलने वालों को, एक्स एक्सिस में के डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग
के कैप से डिनोट करते हैं। जेड एक्सिस जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब इस पॉइंट से निकल के स्क्रीन से बाहर आता हुआ, जस्ट आपके स्क्रीन से परपेंडिकुलरली कोई बाहर आ रहा है, जो डिस्प्ले का आपका स्क्रीन है उससे 90 डिग्री पे एक लाइन बना दो, पेन रख दो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप पेन रख दो, ठीक है, पेन का नीब, और 90 डिग्री का एंगल बना दो इस सरफेस के साथ, आपका जो डिस्प्ले का सरफेस है, तो वो जो लाइन बनेगा वही लाइन क्या होगा आपका जेड एक्सिस। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, अब आपको समझ में आ गया क्या है, ये बस डायरेक्शन दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। ये एक यूनिट वेक्टर इसे कहते हैं। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, के कैप भी एक यूनिट वेक्टर है। तो ये 5 मीटर को इसके साथ जे कैप के साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, 5 मीटर इंटू जे कैप मतलब क्या है, 5 मीटर मैग्नीट्यूड है, और जे कैप क्या है, इस वेक्टर का डायरेक्शन है। इसी तरह अगर फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में तो हम लोग क्या कहेंगे, 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगता है वाई डायरेक्शन में तो हम लोग कहेंगे 10 न्यूटन जे कैप, ठीक है। अगेन ये आपका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और ये डायरेक्शन। अभी तक क्या लिखते थे, 10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इतना नहीं लिखना है 10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, अब सीधा लिखना है 10 न्यूटन जे कैप, ठीक है। सपोज कहीं पे दो फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन वाई के डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 5 न्यूटन आई कैप प्लस 10 न्यूटन जे कैप, ठीक है। अगर कोई एक सपोज मैं ये एक्सिस बना दे रहा हूँ, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होता है ऑरिजिन पे, ऑरिजिन से चलता है 10 मीटर एक्स के डायरेक्शन में, फिर 20 मीटर चलता है वाई के डायरेक्शन में, 20 मीटर, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो कोई पूछेगा इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये समझो वेक्टर डी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है आई कैप जे कैप के टर्म में आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, तो वेक्टर डी इक्वल टू 10 मीटर आई कैप प्लस 20 मीटर जे कैप, सॉरी ये न्यूटन नहीं है मीटर होगा, डिस्टेंस है ना, तो 10 मीटर आई कैप प्लस 20 मीटर जे कैप, ये तरीका हो गया आपका लिखने का अब, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यही था बस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। किसी भी वेक्टर को हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह है यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और भी समझेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही पे स्टॉप करते हैं। ये था आई कैप जे कैप और के कैप में रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।